जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपने ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया, उसके इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चहल और मैं अम्बाला से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब हम गुरुपा का हाथ पकड़ लेते और जब गुरुपा हाथ पकड़ लेते हैं और हम अपने सतगुरु के साथ सच्ची लगन लगा लेते हैं तो छोटी छोटी अरदास भी मिनटों में कबूल हो जाती है। ऐसा ही मेरा ये आज का सत्संग है संगत जी, जो मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है। तो मैं आप सभी संगत के साथ वो ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। और कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। सत्संग शेयर करते अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बड़े मंदिर आ और तेरी किस्मत की चाबी ले जा और तेरी किस्मत किसी ने बांधी हुई है और तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। इस तरह मतलब बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे गुरु जी के बड़े मंदिर से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे सत्संग भी मेरे पास खुल रहे थे बड़े मंदिर से रिलेटेड, जिसमें जिक्र हुआ था कि तू बड़े मंदिर आ और इस तरह करके मतलब अपनी ब्लेसिंग ले जा। बहुत दिनों से मेरे पास गुरु जी के सत्संग खुल रहे थे बड़े मंदिर से रिलेटेड ही। तो संगत जी, मैं मम्मा से मतलब शेयर कर रही थी कि इस तरह गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं बड़े मंदिर को के लिए कि बड़े मंदिर आ। तो मम्मा कह लगी मेरे पास भी आ रहे हैं इस तरह कि मतलब जैसे मम्मा की तबीयत खराब थी तो कि बड़े मंदिर आ और इस तरह करके हेल्थ से रिलेटेड इशू। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने मम्मा को ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग कि देखते हैं गुरु जी मतलब जब बुलाएंगे, गुरु जी का हुक्म होगा तो ज़रूर जाएंगे। तो हम इस तरह प्लान कर रहे थे संगत जी कि जब गुरु जी का हुक्म होगा गुरु जी अपने आप बुला लेंगे, एकदम से प्लान बन जाता है। मैं मम्मा को बोल रही थी कि जब गुरु जी का हुक्म होगा गुरु जी अपने आप बुला लेंगे बड़े मंदिर। तो संगत जी, इस तरह चलता रहा। और कल भी मेरे पास इसी तरह का एक सत्संग आया था रिलेटेड बड़े मंदिर से रिलेटेड की एक आंटी थी, उनकी फ्रेंड ने उनको लेकर गई तो उनके बेटा बीमार था। तो जब वो वहाँ गए तो वो उस दिन सोमवार था, वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लेके उन्होंने अपने बेटे को खिलाया और उसके बाद उनका बेटा अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग बोले कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, मैं ठीक हूँ। बहुत छोटा बच्चा था। तो उन्होंने ये बात अपनी फ्रेंड को बताई। उन्होंने बोला कि अपने बेटे को 3 बार बड़े मंदिर लेके जाओ, वहाँ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद खिलाए। इसी तरह रिलेटेड सत्संग था मेरे पास जो आया और फिर वो आंटी उनको लेकर गई अपने बेटे को। तो इस तरह तो मैं मम्मा को बोल रही थी बहुत दिन से ना मतलब बड़े मंदिर से ही रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, गुरु जी के मैसेज भी आ रहे हैं कि बड़े मंदिर आप उत्तर। तो इस तरह से आपस में बातें कर रहे थे। मैं मम्मा को कहती कि फूफड़ जी और हम लोग आपस में बनाते हैं इकट्ठे, दोनों फैमिलीज मिलके चलते हैं बड़े मंदिर, या इस तरह करके मतलब जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं कुछ भी। फिर मेरे ब्रदर का दोस्त है, उसका भी गुरुजी ने कोई काम उनका हुआ है पूरा, तो वो कह रहे थे कि बड़े मंदिर चलेंगे मतलब गुरुजी को गुरुजी का शुक्राना करने। तो मम्मा उनके साथ, हम उनके साथ भी प्लान बना रहे थे कि जब आप मतलब बताना किस दिन चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे सब लोग। वो बोल रहे थे हमें कि आप और हम इकट्ठे चलेंगे, इस तरह करके जिक्र चल रहा था संगत जी। तो अब गुरु जी की प्लानिंग कैसे कैसे गुरु जी कहाँ प्लान बनाते हैं, मतलब किसके साथ कब गुरु जी ने किसको बुलाना है, वो गुरु जी सब जानी जाने संगत जी। तो इस तरह करके हमारी बस प्लानिंग चल रही थी, मतलब एक नॉर्मल प्लानिंग बात जैसे कि बड़े मंदिर जाएंगे, मतलब देखते हैं प्लान कब बनेगा जब गुरु जी बुलाएंगे। तो इस तरह संगत जी। तो संगत जी अभी 14 जुलाई को संडे था संगत जी, डुगरी मंदिर गए थे। वहाँ का भी मेरा एक सत्संग है, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो संगत जी, जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया था यूट्यूब पे, फर्स्ट मैसेज कि अगले 2 दिन तेनू खुशखबरी मिलन वाली है, नज़ारे वेख शुक्राना करना ना भूली और तेरे पास खुशखबरी भरा कॉल आएगा। इस तरह गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी। 14 तारीख की बात थी तो मैंने सोचा कि 2 दिन बाद गुरु जी ने लिखा है कोई खुशखबरी आएगी इस तरह। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि कल 16 जुलाई 2024 दिन सोमवार था संगत जी, गुरु जी का दिन था, भोलेनाथ का दिन था। तो हम लोग मतलब जैसे घर में डेली मतलब बातें करते रहते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ तो मम्मा से शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो मैं मम्मा से बात कर रही थी इस तरह करके। तो मैंने बोला मेरे पास सत्संग आया बड़े मंदिर से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको सुनाया वो आंटी का। तो संगत जी जिसमें उनको 3 बार बोला उनकी फ्रेंड ने कि तू बेटे को लेके जा इस तरह, तो मैं मम्मा को सुना रही थी। तो मैंने कहा कि इस तरह करके मतलब मम्मा को सत्संग सुना रही थी। तो सत्संग सुनते सुनते ही संगत जी एकदम से मतलब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चंडीगढ़ मोहाली से मेरी कज़न भाभी वहाँ रहते हैं, तो उनका कॉल आया मम्मी के फ़ोन पे। तो वो बातें करते करते मतलब मम्मा को बोलने लगे कि मामी जी
कि बड़े मंदिर का प्लान बनाना, कभी चलते हैं माथा टेक के आएंगे, तो गुरुजी के वहाँ जाके आएंगे। तो जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मम्मा भी एकदम से हैरान हो गई और मैं भी, क्योंकि मम्मा के पास भी काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे और मम्मा के पास एक दिन पहले ही ये मैसेज आया था कि एक खुशखबरी भरी कॉल आएगी तेरे पास, इस तरह करके। तो संगत जी वो सोमवार वाले, सॉरी संगत जी, सोमवार नहीं संगत जी, कल की बात थी, 16 जुलाई 2024। तो मंगलवार की बात है संगत जी, कल कॉल आया था, मतलब 16 जुलाई मंगलवार को। तो उन्होंने फिर मम्मा से ऐसे करके बात की, 12 साढ़े 12 के आसपास उनका कॉल आया। तो जब उन्होंने इतनी बात बोली तो मैं और मम्मा एकदम से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हम अभी ये बातें कर रहे थे बड़े मंदिर से रिलेटेड, और जबकि हमारा मतलब उनके तरफ देखकर ध्यान नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि वो मतलब जाएंगी नहीं जल्दी से, तो मतलब उनको दूर पड़ता है और वैसे वो लंबा सफ़र करने से थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करती हैं, तो इसलिए अभी हम 1 अप्रैल को जाके आए थे वैसे भाभी और हम लोग। तो हम अम्बाला से प्लान बना रहे थे, मैंने बात भी की थी ड्राइवर से, वैसे ही बहुत नॉर्मल बात पूछी थी। तो संगत जी फिर उनका जब कॉल आया ना कल मंगलवार को 16 तारीख को, तो फिर उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने एकदम से मेरा एकदम से मैं बोली मम्मा को कि मम्मा ने बोला देखो मुझे भी मतलब गुरुजी का मैसेज आ रहा था कल की तेरे पास एक कॉल आएगी, खुशखबरी भरी कॉल आएगी, और तूने वो कॉल की बड़े मंदिर जाने के लिए। और लाडियर में मतलब बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे कि बड़े मंदिर जाके आएंगे इस तरह, लेकिन ये नहीं पता था कि कब, पिछले महीने से मतलब जून से बातें चल रही हैं। तो इस तरह करके और तूने कॉल कर दिया, और वो बोली मामी जी मैं कल आपको सोमवार को, मतलब 15 जुलाई का सोमवार था संगत जी, वो कह रहे मैं आपको सोमवार को कॉल करके पूछने वाली थी कि मामी जी मतलब प्रोग्राम बनाओ बड़े मंदिर का, बड़े मंदिर जाके आते हैं। और मैं पता नहीं कल आपको कॉल नहीं कर पाई, और फिर मैंने आज आपको कॉल की, मतलब मंगलवार को 16 जुलाई को। तो इस तरह करके तो हम लोगों ने, मैं जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मैं एकदम से बोली कि अगर जाना ही है तो हमने सोचा था कि नेक्स्ट मंथ मतलब चले जाएंगे जुलाई में, सॉरी अगस्त में चले जाएंगे जब प्लान बनेगा। लेकिन मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आया था बड़े मंदिर से गुरु पूर्णिमा का, कि गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। तो मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ ओल्ड संगत के बड़े मंदिर से, जिसमें गुरुजी बताते थे कि गुरु पूर्णिमा की बहुत मतलब महानता है। जैसे गुरुजी ने न्यू ईयर ब्लेस किया है, बर्थडे गुरुजी का, बैसाखी और शिवरात्रि, इस तरह। तो गुरुजी कहते थे कि गुरु पूर्णिमा तो जरूर आया करो। तो इस तरह करके संगत जी, तो फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा एक काम करो, अगर चलना ही है तो फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन चलते हैं। जबकि संगत जी मेरी भतीजी के पेपर चल रहे हैं, और उसका मतलब छोटी के तो ख़त्म हो जाएंगे 18 को, और बड़ी के मतलब 22 तारीख को पेपर ख़त्म है। फिर भी मैंने प्लान बनाया कि नहीं कोई बात नहीं, हम 21 तारीख में, उससे पहले से तैयारी करा रही हूँ लास्ट पेपर की, और मैंने ये प्लान बनाया कि 21 तारीख को हम गुरु पूर्णिमा पर ही जाएंगे। हमें पहली बार मौका मिल रहा है किसी बड़े फंक्शन पे गुरुजी के पास जाने का, बड़े मंदिर जाने का, तो हम गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही, संडे वाले दिन ही गुरुजी के जाएंगे। तो फिर मुझे एकदम से मतलब रिकॉल हुआ गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि 2 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो ये 14 तारीख को मैसेज आया था, और आज मतलब 16 तारीख को मुझे खुशखबरी मिली है बड़े मंदिर जाने के लिए। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। तो वो भाभी चंडीगढ़ से और हम अम्बाला से, मतलब उन्हीं के ड्राइवर हैं। तो वो बोल रहे थे कि आप कॉल करके बात कर लो। तो मामा ने बोला नहीं तू कर ले, पिछली बार गए तो थे, पहली तारीख को तू ही बात कर ले। तो संगत जी हमने मतलब 21 तारीख को संडे को बड़े मंदिर दिल्ली जाने का प्लान बनाया, और ड्राइवर भी बुक किया। तो सब कुछ फिक्स हो गया, जाने का टाइमिंग सुबह 6 बजे निकलेंगे मतलब बड़े मंदिर के लिए। तो संगत जी मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी की, मतलब गुरुजी ने बड़े मंदिर का, गुरुजी का बुलावा आ गया, गुरुजी की फाइनल कॉलिंग आ गई बड़े मंदिर जाने के लिए, बड़े मंदिर का बुलावा आ गया गुरुजी का। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी कि 2 दिन बाद गुरुजी ने वाकई में वो खुशखबरी दी। और मेरे पास भी एक ऐसी मैसेज आया था कि तेरे पास खुशखबरी भरा कॉल आएगा। तो गुरुजी ने मतलब अपने पास बुलाने के लिए, बड़े मंदिर बुलाने के लिए और ब्लेसिंग देने के लिए, गुरुजी ने फाइनली वो दिन डिसाइड कर ही लिया। गुरु पूर्णिमा वाला दिन, इतना बड़ा दिन गुरुजी का दिन है, तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जिससे गुरुजी का बुलावा आया बड़े मंदिर आने का, और फिर फाइनली गुरुजी ने वो दिन डिसाइड कर लिया। और 21 मतलब जुलाई गुरुजी ने डिसाइड की बड़े मंदिर आने की। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं बहुत खुश थी संगत जी, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने अपने पास बुलाने के लिए फाइनली वो दिन डिसाइड कर लिया। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं ऐसे ही मतलब खुशी खुशी में रात लेटी, और सुबह जब मैं उठी तो संगत जी आज 17 जुलाई 2024 है, मंगलवार का दिन है, सॉरी वेडनेसडे का दिन है, बुधवार का दिन है संगत जी। तो जब मेरे पास फर्स्ट गुरुजी का सबसे पहला मैसेज आया कि यूट्यूब पे कि बेटी
तू आज अपना सत्संग ज़रूर शेयर कर। तेरी किस्मत एकदम चमक जाएगी। तुझ पे खुशियाँ बरसने वाली हैं। आज का दिन तेरी तकलीफ़ों का आखिरी दिन होने वाला है। तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। मुझे गुरु जी के कई मैसेज आए संगत जी, जिसमें एक ही रिलेटेड था, मतलब सत्संग मैसेज था, मतलब कि तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। पुत्र, तू जो सोच रहा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। तो संगत जी, इस तरह मुझे गुरु जी के मैसेज आए सुबह कि तेरे साथ मतलब चमत्कार होने वाला है। मुझे दोनों गुरु जी के मैसेज ऐसे आए, और मतलब कि जो तू जो सोच रही है तेरा सपना पूरा होने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और जल्दी जब मेरी लाइफ में वो चमत्कार होगा संगत जी, तो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ अपना वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे भी बहुत मतलब इंतज़ार है उस चमत्कार का जो गुरु जी मेरी लाइफ में करेंगे। तो उसके बाद मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सभी के साथ। और संगत जी, आज ही गुरु जी ने मुझे मतलब हुक्म दिया कि तू सत्संग शेयर कर, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि कोई संगत कहती है मतलब कि सत्संग शेयर करना चाहिए, कोई कहती है कि नहीं शेयर करना चाहिए। तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, और गुरु जी ने मुझे बोला कि तू बस सत्संग शेयर कर। तो ये रास्ता दिखाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज सुबह मुझे गुरु जी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए, और दोपहर में गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, अपनी प्रेजेंस फील कराई। और रोटी में गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। और जैसे गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा तुझे, इस पूरा महीने तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करूंगा पुत्र। तो गुरु जी ने वाकई में ही मतलब 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। उस ब्लेसिंग के लिए गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, फिर मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि जो बीमारी कितने भी जाके ठीक ना हुए, वो बड़े मंदिर आके जरूर ठीक होंदी है। तेरे हर दर्द दी दवा इस दरबार विच है। तो वाकई में ही गुरु जी आपने बड़े मंदिर बुला रहे हो। हमारे जो भी मेरी प्रॉब्लम है आप सब जानी जानो गुरु जी, बस वो सब काट दो, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो। और मेरी लाइफ में जो आप बता रहे हो कि जैसे कि चमत्कार है, तो मैं सिर्फ आप ही पे डिपेंड हूँ गुरु जी, कि वो मेरी लाइफ में जब आप वो चमत्कार करोगे तो मैं सभी संगत परिवार के साथ वो सत्संग शेयर करूंगी, और आपका शुक्राना करने ज़रूर आऊँगी गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जैसे गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे मतलब मेरे से बातें करते हैं, संकेत देते रहते हैं मैसेज के थ्रू। और अभी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो गुरु जी की मतलब जोत मेरे सामने जग रही है, और गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं जोत के अंदर बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी। गुरु जी मुझे जोत के अंदर अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ ओल्ड संगत से भी कि जोत में मतलब जो जोत की लाट है वो बहुत ऊंची उठती है, बहुत तेज रोशनी है, जैसे गुरु जी कहते हैं, और उसमें आवाज आ रही है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। आपको संगत को शायद आवाज भी आ रही होगी, गुरु जी की बहुत प्रेजेंस फील हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जोत में दर्शन देकर ब्लेस कर दिया है। गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं संगत जी। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने आई थी संगत जी, तो जोत बहुत मतलब मीडियम जल रही थी, और अभी जोत बहुत ज़्यादा ऊंची और एकदम बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे बहुत रोशनी होती है, गुरु जी कहते हैं कि मैं लाइट हूँ, उस तरह बहुत ज़्यादा गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई भी। उसके लिए गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सुबह मुझे गुरु जी ने मतलब हुक्म दिया कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर कर संगत जी। तो मेरे मन का जो डाउट था, जो भी मेरे को गुरु जी काफ़ी दिन से मैसेज भी दे रहे थे कि तेरे मन में इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरह संगत जी, और वाकई में चल रहे थे। जिस दिन से मैंने सत्संग सुना था कि सत्संग शेयर करना चाहिए, ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरु जी के हुक्म से सत्संग ज़रूर शेयर किया संगत जी। लेकिन मेरे मन में एक डाउट था जो मुझे गुरु जी ने क्लियर किया कि तू बस सत्संग शेयर कर पुत्र। तो संगत जी, मेरे पास आज मतलब दोपहर में 12:11 पे गुरु जी की संगत से मेरा एक सत्संग अपलोड होकर आया, तो उसके लिए गुरु जी ने ब्लेस किया। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जिसका थंबनेल पे गुरु जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया था कि कल तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जल्दी से शुक्राना कर और मेरी ब्लेसिंग ले जा पुत्र, मैं ऐसे चमत्कार भी करता हूँ। तो इस तरह मुझे गुरु जी का मैसेज आया संगत जी।
इस तरह सत्संग अपलोड करके गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरा सत्संग अपने चैनल पर अपलोड किया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने आज सुबह से मैसेज दिए कि चमत्कार होने वाला है। और अभी जैसे गुरुजी ने सत्संग शेयरिंग करते करते मुझे जोत में बहुत अच्छे दर्शन दिए, तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने मुझे 14 तारीख को बोला था संडे को कि 2 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी, और 16 तारीख को गुरुजी ने बड़े मंदिर का बुलावा देके और मतलब ट्रिप फाइनल कर दिया। सॉरी संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मुझे गुरुजी का एक मैसेज भी बहुत दिन से आ रहा था कि पुत्र तेरे लिए एक प्लान कर रहा हूँ, एक मतलब तेरे लिए एक सरप्राइज है, तेरे लिए एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी तुझे मतलब मैसेज आएगा। तो इस तरह करके गुरुजी एक प्लान कर रहे थे, तो मुझे कल वो पता चला जब मेरे पास मैसेज आया बड़े मंदिर जाने का, और वो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज्ञा लेती हूँ और अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। हर पल ऐसे ही मेरे साथ रहना गुरु जी, और ऐसी मेहर पर्याप्त मेरे सर पे हमेशा ऐसी रखना गुरु जी। मेरी फैमिली को ऐसी ब्लेस करते रहना गुरु जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।